नहीं हो सकती है कि हमारे हर मजदूर भाई को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। देश की सरकार हो, तमाम रेस्क्यू टीम हो, ये सब बधाई की हकदार हैं, बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। 41 मजदूर बाहर आए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन श्रमिकों की बात भी हम कर रहे हैं, उन श्रमवीरों की बात भी हम कर रहे हैं जो अंदर मौजूद थे, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया, बल्कि परिवार के सदस्यों से बात होती थी तो उनको ये सांत्वना देते थे कि अंदर हम ठीक हैं, हम बाहर निकल आएंगे, आप चिंता मत करिए। कई लोग तो ये भी कहते थे कि आप वापस चले जाइए, हम सकुशल बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब अंदर जो इस परिस्थिति में रह रहा है वो जब ये बात कहता है तो किस तरह से परिवार का मनोबल जो है वो बढ़ता है। और अब देखिए तस्वीरों में हम दिखाते हैं, एम्बुलेंस जो है अब लाइन से लग गई हैं, बाहर की ओर से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, आगे एक एस्कॉर्ट दिया गया है और एम्बुलेंस अब एक के बाद एक लाइन से लगना शुरू हो गई हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। और अब चुनौती है यहाँ से पूरी एम्बुलेंस, जो तमाम एम्बुलेंस में लोग जो बैठाए गए, श्रमिक बैठाए गए हैं, उनको यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाया जाए एम्बुलेंस के जरिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक एम्बुलेंस अब यहाँ से निकलना शुरू हो गई है। ये लाइन से एक के बाद एक एम्बुलेंस, और पूरे माहौल में इस समय जो हर्षोल्लास है वो सुनाई दे रहा है। लोगों के बीच में उल्लास एक अलग है, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ से एक एक करके एम्बुलेंस की आवाज आपको आ रही है, एम्बुलेंस तस्वीरों में जाती हुई आपको दिखा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक लाइन से एम्बुलेंस जो है यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है। ये टनल के अंदर जो एम्बुलेंस लगाई गई थी, इनमें श्रमिकों को बैठाया गया है, लोग भी बैठे हुए इनके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। ये वो श्रमवीर हैं जिन्होंने इस टनल को बनाने में तो अपना योगदान दिया, लेकिन जब परिस्थिति मुश्किल आई तो उसका भी डटकर सामना किया। इनको पता था कि यहाँ पर इनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, प्रशासन पर विश्वास था, रेस्क्यू टीम पर विश्वास था। और अब जब यहाँ से एम्बुलेंस का एक दस्ता बाहर निकल गया है तो अब आप देखेंगे कि दूसरी एम्बुलेंस जो है अब वो अंदर की ओर जाना शुरू हुई है। तो लोगों को एक प्राथमिक चिकित्सीय सलाह के बाद उनको फिर एम्बुलेंस के जरिए आगे उस सामुदायिक अस्पताल में, जहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सब उत्साहित हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि 17 दिन तक लगे तार चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, चाहे वो रैट माइनर्स हों या फिर ऑगर मशीन के ऑपरेटर्स हों या फिर वो ड्रिल करने वाले उस ट्रक के पायलट्स हों। जिस तरह से हर छोटे से छोटे कर्मचारी ने इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया है, उसी की बदौलत ये पूरा मिशन कामयाब हुआ। एक तस्वीर आपको और दिखाते, टनल में अभी भी एम्बुलेंस एक बिल्कुल ठीक सामने खड़ी है। जो वर्कर्स लगे हुए हैं इसमें, जो ऑपरेशन में अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको सलूट किया जा रहा है, लोग यहाँ उनको सलूट कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखिए कि ये एक एम्बुलेंस और फिलहाल टनल में जा रही है, इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ऐसे करके अलग अलग एम्बुलेंस उस टनल के लिए पहुँच रही है जहाँ पर सभी श्रमिकों को निकाला गया है। अब उनको एक एक करके जैसे उनकी सेहत होगी उसके ही अनुसार उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से जो इंतजाम किया गया वो तस्वीरों के जरिए देखिए, एम्बुलेंस के काफिले को उत्तराखंड सरकार की तरफ से एस्कॉर्ट दी गई है, कहीं भी किसी तरह से कोई रुकावट ना आए उसके लिए पूरा इंतजाम है। जीरो जोन का पूरा इलाका है, आप यहाँ पर देखेंगे इसी तरह से पूरी सड़क को ग्रीन कॉरिडोर में बदला गया। सिलकियारा से लेकर के चिलियारी सौड़ तक लगातार पुलिस पूरी तरह से हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 5 एम्बुलेंस यहां से रवाना हुए, उत्तराखंड पुलिस के जवान उनको एस्कॉर्ट करते हुए आगे जा रहे हैं। दूसरी आप देखें कि अभी भी टनल में आप देखेंगे तो 4 एम्बुलेंस बिल्कुल टनल के मुहाने पर लगी हैं, जबकि जो टनल के बाहर का पूरा कैंपस है वहाँ भी एम्बुलेंस खड़ी है। लेकिन एक दो महत्वपूर्ण बातें भी दर्शकों को शेयर करना, बताना वाजिब है कि ये
तो सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और वहां पर सबका मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है।